कुछ लोगों की किस्मत इतनी खराब होती है कि वो सामने वाले का भला करने जाते हैं, भला कर भी देते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके ऊपर कोई न कोई कलंक लग ही जाता है। ऐसा व्यक्ति दिल से सबका भला करता है, भला करना चाहता है, उसके इरादे बिल्कुल नेक होते हैं, फिर भी लोग उसे गलत समझ लेते हैं। कई बार लोग उसकी भावनाओं को, उसके शब्दों को या तो ठीक से समझ नहीं पाते या फिर उसके व्यवहार को, जो कि वो प्रायः कई बार ऐसा व्यवहार कर देता है जिसे ठीक से नहीं समझ पाते, और बस यूं समझ लीजिए कि उसका लाख अच्छा किया, सब गुड़ अंत में गोबर हो जाता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं। आज जिस विषय पर हमारी चर्चा है वो बेहद अद्भुत है। क्या आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है? क्या स्वयं आप ऐसे हैं कि करते तो सबका भला ही है, पर पता नहीं ऐसा क्यों हो जाता है कि जिसका भला करते हैं वही बुरा मान जाता है, वही आपका शत्रु हो जाता है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने सामने वाले की मदद की हो, लेकिन अंत में उल्टा आप ही को दोषी ठहरा दिया गया? यानी पर्स लेकर के चोर भाग रहा था, दौड़ करके आपने चोर को पकड़ा, पर्स जिसका था उसको ला करके लौटा दिया। सामने वाले ने धन्यवाद कहने की जगह कहा कि पर्स उसने चुराया नहीं, तुमने मेरा पैसा चोरी कर लिया। अब इसका क्या करें? क्या आप भी उन लोगों में से एक हैं जिन्हें बार बार गलतफहमी का शिकार होना पड़ता है? और अगर हां, तो इसका कारण क्या है? क्या यह सिर्फ लोगों की सोच है आपके प्रति, या आपकी जन्म कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह योग हैं जो आपकी छवि को बार बार प्रभावित कर देते हैं? आपकी बातों का गलत अर्थ निकाल लिया जाता है, या यूं समझ लीजिए कि आप बोलते तो सही ही हैं, आपके बोले गए शब्द से अर्थ की जगह अनर्थ कर लिया जाता है और आपको एक अलग रूप में, अलग छवि के साथ दुनिया के सामने पेश कर दिया जाता है। प्रिय दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हम इन्हीं विषयों पर गहराई से चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। आपकी छवि को प्रभावित करने वाले वो ग्रहयोग कौन से हैं, ये समझने की हम कोशिश करेंगे कि ऐसा आपके साथ या किसी के साथ भी क्यों होता है कि किया तो सब कुछ अच्छा, लेकिन अंत में सब बुरा हो गया। पहले के जमाने में जो विवाह कराने वाले लोग होते थे, अब पहले के जमाना इसलिए कह रहा हूं, गांव में अभी भी होते हैं, ग्रामीण परिवेश के शब्दों में उसको अगुआ कहा जाता था। ये विवाह कराने का काम, किसी के यहां कोई लड़की है तो लड़के वाले से जोड़ दिया, लड़के वाला है तो लड़की से जोड़ दिया और विवाह करा दिया, और बड़ा आनंद उनको मिलता था। लेकिन सबसे अधिक विवाह में गाली उन्हीं को पड़ती थी। हालांकि ऐसे लोग फिर भी बड़े सम्मान और खुशी पूर्वक, क्योंकि वो इसको एक श्रेष्ठ और नेक कर्म समझते थे। अब कौन करना और कराना चाहता है, परंतु सबसे ज्यादा अंततोगत्वा लड़की को कोई दिक्कत हुई तब भी अगुआ पकड़ा जाता है, लड़के को बुरी लड़की मिल गई तो भी अगुआ पकड़ा जाता था। यानी नेक करने के बाद भी एक तो नियम है कि नेकी कर दरिया में डाल, उनके माथे कलंक लगना ही लगना है। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो बात करते हैं राहु की, जो कि भ्रम और रहस्य का ग्रह माना जाता है। ये राहु जहां बैठता है, समझ लीजिए कि वहीं से व्यक्ति की छवि को थोड़ा रहस्यमय और विवादास्पद और संदेहास्पद बना देता है, जिस भाव में भी बैठे। अब विशेष करके किसी व्यक्ति की छवि तो लग्न से ही पता चलता है, लेकिन जन्म कुंडली के लग्न के राहु की अभी बीते दिनों मैंने चर्चा की थी और आपको बताया था कि ऐसा व्यक्ति निसंदेह अपने जीवन काल में खूब मान सम्मान, सफलता हासिल करता है। तो फिर यह कौन सा सूत्र है? प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के लग्न और विशेषकर जन्म कुंडली के दूसरे भाव में यदि राहु हो, लग्न से भी ज्यादा दूसरे भाव में, तो ऐसे जातक के नियत पर शक की जाती है। वो चाहे सही ही क्यों ना बोले, लोग उनके सही में से भी नकारात्मक वाला पॉइंट जो है वही ढूंढ के निकाल लेते हैं। आप आजमा लीजिए, आपकी कुंडली के दूसरे भाव में राहु हैं तो आप बिल्कुल सही बोलेंगे, ठीक ही बोलेंगे, लेकिन उस ठीक में से
एक पॉइंट कोई नकारात्मक होगा उसी को पकड़ लिया जाएगा। जन्म कुंडली के पंचम में राहु, प्रिय दर्शकों, ये तो और कमाल है। व्यक्ति के विचार को ही लोग अजीब मान लेते हैं, लोग उसे गलत तो समझते ही, उसके इरादों को गलत समझ लेते हैं, और तो और पंचम के राहु वालों को चालाक समझा जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति सबका हित भी करे और अंत में चालाकी का, बहुत धूर्त है, चालाक है का ठप्पा लेकर के जाए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के सप्तम का राहु, ऐसा जातक रिश्ते में, केवल बात दांपत्य जीवन में नहीं है, जहां भी रिश्ता हो वही तो सप्तम भाव, तो रिश्ते जहां हो वहां रिश्तों में गलत फहमियां उत्पन्न हो जाती हैं। व्यापार कर रहा है तो व्यापार में धोखा, झूठा आरोप उसको सहना पड़ेगा, पार्टनर से सहना पड़ेगा। यानी जन्म कुंडली के इन भावों में राहु हैं, तब तो आप तय जानिए कि आप गला काट कर रख दीजिए, आपको बिना वजह गलत समझा जाएगा और बार बार सफाई देने की आवश्यकता आपको पड़ती रहेगी। बात खत्म नहीं होती, शनिदेव भी इसमें कम कहां है। प्रिय दर्शकों, ये न्यायप्रिय हैं, लेकिन इनकी गंभीरता को अक्सर कठोरता समझ लिया जाता है। शनिदेव मूलतः गंभीर बनाते हैं, लेकिन इनकी गंभीरता को ही लोग कठोरता मान लेते हैं। लग्न और द्वितीय में भी शनिदेव भी ऐसा ही करते हैं। लग्न में हो तब भी, अच्छा लग्न वाला तो समझ लीजिए आप, लग्न में शनिदेव हो तो आपका कोई काम ही वक्त पर नहीं होता, तो थोड़ा सा आप झुंझलाए और झल्लाए तो होते ही हैं। और द्वितीय भाव में भी शनिदेव ऐसे ही करते हैं, आपकी वाणी को कठोर और थोड़ा रूखा बना देते हैं। हालांकि आप काम करने वाले हैं, सब कुछ समय पर ही करना चाहेंगे, पर समय पर आपका होता कहां है। अब मान लीजिए आप कोई व्यापारी हैं, सामने वाले से आपने वादा कर दिया कि फलाने डेट पर आपको माल पहुंचा दूंगा, आप कहां पहुंचा पाएंगे। अब बात बिगड़ गई, आपने तो सही ही बोला था, क्या किया जाए। अब होगा वही जो आप चाहते हैं, पर शनिदेव भी तो कुछ चाहते हैं, तो लोग आपकी बातों को कटु मान लेंगे, बुरा मान लेंगे। अष्टम भाव, अब देखिए अष्टम भाव के शनि कितना जुझाते हैं। व्यक्ति को समाज में, कार्य क्षेत्र में हमेशा गलत समझा जाता है, उसकी मेहनत को, ईमानदारी को हमेशा गलत तरीके से जोड़ लिया जाता है। यानी उसने जो मेहनत की, ईमानदारी को, उसमें भी गलती निकाल ली जाती है। एकादश भाव के शनि बहुत अच्छे होते हैं, लाभ भी देते हैं, खूब लाभ देते हैं, लेकिन काम थोड़ा डिले करा देते हैं। फलतः ऐसा जातक दोस्ती इत्यादि में सदैव गलत समझ लेगा। 4 दोस्त हैं, 3 आपस में मिल जाएंगे, इसको किनारे कर देंगे, इसको स्वार्थी मान लेंगे। अच्छा कमाल देखिए, ये स्वार्थी नहीं होगा, ये स्वार्थी नहीं होगा, लेकिन 3 आपस में मिलकर इसको स्वार्थी बना के अलग कर देंगे। क्या किया जाए। अब मंगल भी कहां पीछे हैं। प्रिय दर्शकों, मंगल ऊर्जा और साहस का प्रतीक ग्रह है। यह वाला उदाहरण मैंने कई बार दिया है कि कई बार लोग जो बहुत मेहनती होते हैं वो थोड़े झुंझलाए टाइप से होते हैं। आप सरकारी दफ्तरों में चले जाइए, उसमें आपको 2 तरह के लोग मिलेंगे। बहुत मीठा बोलने वाले, आराम से कुर्सी पर मस्त बैठे हैं, और उसमें भी एक ऐसे लोग मिलेंगे जो खूब झुंझलाएंगे, बात बात पर गुस्सा करेंगे, लेकिन असल में दौड़ दौड़ के काम कर रहे होंगे। लेकिन असल में सारा खेल तो वाणी का ही है। अब इनकी झुंझलाहट इनकी छवि को गलत ढंग से प्रस्तुत कर देती है, इनकी ऊर्जा लोगों को गलत तरीके से दिखाई पड़ता है। मंगल जन्म कुंडली के 12वें भाव में हो तो ऐसा जातक अपनी ऊर्जा का खूब इस्तेमाल करता है, लेकिन वही ऊर्जा का इस्तेमाल भी तो कई बार व्यक्ति को जल्दबाज और आक्रामक बना देता है। ऐसा जातक तो धैर्य भी रखना सीख ले, तब भी उसकी हरकतों को जल्दबाजी में ही माना जाएगा। यानी ऐसा माना जाएगा कि तो हमेशा जल्दी में कोई निर्णय ले लेता है। मंगल यदि अष्टम भाव में हो तो भी व्यक्ति को क्रोधी माना जाएगा, गुप्त योजना बनाने वाला समझा जाएगा, उस पर कोई विश्वास ठीक ढंग से नहीं करेगा। अब सवाल उठता है कि इसमें कहीं ना कहीं केतु का भी रोल है तो ये आध्यात्मिकता का ग्रह, रहस्य का ग्रह, लेकिन ये भी कई बार गलतफहमी उत्पन्न करा देता है, और इसकी गलतफहमी तो पूछिए मत, अद्भुत ही है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के पंचम में यदि केतु हो तो लोग सोचते हैं कि ये व्यक्ति बहुत स्वार्थी है। असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि असल में वो सिर्फ आत्ममंथन में लगा रहता है, वो अपने बारे में सोचता है, और अपने बारे में सोचना क्या बुरा है, और अपने बारे में सोचता है, आत्ममंथन में लगा रहता है, लोग उसको स्वार्थी समझ लेते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 9 में केतु कितना बढ़िया मैंने बता रखा है, लेकिन ये भी देखिए जन्म कुंडली के 9 में केतु हो तो ऐसा जातक मान लिया जाता है कि ये दूसरों की परवाह नहीं करता। असल में वो सिर्फ अपने सिद्धांत पर जीता है। अब अपने सिद्धांत पर जीना कौन सा गलत है? जो सिद्धांत है उस पर वो जी रहा है, तो लोग कहेंगे कि नहीं, ये तो अपनी छोड़ किसी की परवाह ही नहीं करता। प्रिय दर्शकों, केतु जहां बैठते हैं उस भाव में ही गहरा आत्मचिंतन डाल देते हैं, फलतः लोग उसको स्वार्थी समझ लेते हैं, असामाजिक समझ लेते हैं। अब सवाल उठता है कि आपकी कुंडली में ये योग है और आप इस परेशानी से जूझ रहे हैं। जूझना पड़ता है जब आप अच्छा कर रहे हो, खूब कर रहे हो, और इसके बाद भी आप पर उंगली उठा दी जाए तो जाहिर सी बात है बुरा तो लगता है। क्या करें,
क्या करें? प्रिय दर्शकों, ग्रह अपनी जगह है। सबसे पहले आपको साफ और सरल भाषा बोलनी होगी। देखिए, यह बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार आप बुरा नहीं होते, बुरा नहीं करते, लेकिन आपकी वाणी सारा खेल बिगाड़ देती, सारा गुड़ गोबर कर देती है। अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयत्न करिए, यह सीखना होगा, यह समाज के लिए जरूरी है। अब बात आती है ग्रहों को अनुकूल करने की। प्रिय दर्शकों, याद रखिएगा, ग्रहों को अनुकूल करने का, ग्रहों को ठीक करने का, जन्म कुंडली को मजबूत करने का मैं रास्ता तो बता दूंगा, लेकिन सबसे जरूरी रास्ता है कि आप अपने भाई, आप खूब काम कर रहे हैं, लेकिन बात बात पर झुंझला रहे हैं, बात बात पर क्रोध कर रहे हैं। घर में कई महिलाएं ऐसी होती हैं, खूब काम करती हैं और बात बात पर लड़ने को तैयार हो जाती हैं। उनको थोड़ा सा कोई बोल दे, पिन चुभ जाएगा। नहीं, ऐसा मत करिए। क्या करना है उपाय? दुर्गा सप्तशती घर में आपको मिल जाएगा, नहीं तो यूट्यूब इत्यादि में कवच अर्गला कीलक, इसका पाठ सुन भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। काले तिल का दान शनिवार को। और सबसे जरूरी बात, अगर आपको बहुत ज्यादा कलंक का सामना करना पड़ रहा है, पहले तो आप गणेश जी की आराधना करिए। सूर्य की आराधना से भी कलंक से बचा जा सकता है। और याद रखिए, ग्रहों की चाल आपके कर्मों को तो कम से कम रोकेगी नहीं, बाधित करती है, लेकिन आप सही उपाय जो मैंने अभी बताया और समझदारी से कम अपनी छवि को तो सुधार ही सकते हैं। आशा करता हूं आज का यह विषय, जो कि बेहद उपयोगी होगा कईयों के जीवन में, तो इसके मायने अभी ही सिद्ध हो रहे होंगे। तो जो उपाय मैंने बताया उसे लागू करिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।